कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो सूरत के एक हीरा व्यवसायी ने चांदी का एक शानदार नेकलेस भगवान राम को पहनाने के लिए बनवाया है, जिसमें 5000 अमेरिकन डायमंड लगे हैं और इसमें 2 किलो चांदी लगी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की भव्य तैयारी हो रही है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक राम मंदिर के गर्भगृह में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस मंदिर के लिए देश विदेश से लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो सूरत के एक व्यवसायी ने अपनी अनूठी कोशिश से लोगों का दिल जीत लिया है। इस ज्वेलर ने भगवान राम को भेंट करने के लिए एक बेहद खूबसूरत हार तैयार किया है, जिसमें 5000 अमेरिकन डायमंड जड़े हुए हैं और इसे 2 किलो चांदी में बनाया गया है। ये जो हमने राम मंदिर बनाया है, इसमें 5000 से प्लस अमेरिकन डायमंड यूज हुए हैं और ये 2 किलो चांदी में बना हुआ है। इसका मेन ये जो बनाया हमने, इसके में जो प्रेरणा मिली, ये जो अभी अयोध्या में जो नवनिर्मित हो रहा है राम मंदिर, वहीं से हमें प्रेरणा मिली है। बड़ी बात यह है कि ये अनोखा हार बिक्री के लिए नहीं है, इसे केवल और केवल प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम लला को भेंट देने के लिए बनाया गया है, जिसके पेंडेंट में राम मंदिर बना हुआ है। सूरत को दानवीरों की धरती ऐसे ही नहीं कहा जाता। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो राम मंदिर है बिजनेस पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं है। बिजनेस पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं है। ये ओनली फॉर राम मंदिर को हमें सप्रेम भेंट करना है। पूरे इंडिया से जो राम मंदिर बन रहा है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है और ये जो राम मंदिर बन रहा है, हमने जो बनाया हमें वही पर्पस है बने कि हम भी कुछ दे। और वैसे देखा जाए तो सूरत जो है वो दानवीर की भूमि कहा जाता है, तो हम यही चाहते हैं कि सूरत की ओर से एक रसिक ज्वेलर्स ने यही छोटा सा मेहनत किया हुआ है कि हम ये जो हमारा जो हमने जो बनाया हुआ है राम मंदिर, ये अयोध्या तक पहुंचे। इस हार को तैयार करने में 30 दिन का समय लगा है, जिसे बनाने में 40 कारीगर लगे थे और इस हार की चेन में रामायण के पात्रों की तस्वीर भी उकेरी गई है। और इसमें दूसरी खास बात यह है कि जो मंदिर की जो माला है, इसमें जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना आपको नक्शी काम, उसमें जो रामायण के जो मेन पात्र है, जो मेन अध्याय है, उसको हमने इसमें दर्शाने की ट्राई की हुई है पूरी। इस चांदी और अमेरिकन डायमंड से बने हार के अलावा सूरत के व्यवसायी ने सोने और चांदी से शाही दरबार के साथ साथ राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्तियां भी बनाई हैं, जिसे सरसाना ज्वेलरी एक्सपो में प्रदर्शित किया जा चुका है। अब बस इंतजार है कि कब रामलला गर्भगृह में पधारेंगे, जब उनके गले में ये अद्भुत हार शोभायमान होगा। टीम न्यूज स्टेट। रामनगरी अयोध्या में हर तरफ शहर को त्रेता युग में ले जाने की तैयारी हो रही है। यहां के 4 लेन वाले धर्मपथ को सजाया संवारा जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन का किया जाएगा। धर्मपथ को राम मंदिर तक पहुंचाने वाले वीवीआईपी मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। NH27 पर रामघाट होते हुए लता चौक तक 2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को आकर्षण बनाने के लिए तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। दोनों ओर दीवारों पर राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को टेराकोटा के माध्यम से उकेरा गया है, जिन्हें अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जालौर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और हमको रामलला का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ पे जो गेट बना और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है और आगे भी इस तरह का और डेवलप हो। और हम राजस्थान से यहाँ पे जो मुख्य ये हमको अच्छा लगा कि यहाँ पे जो पत्थर वगैरह लग रहे हैं वो सब हमारे राजस्थान के हैं और इसलिए हमको बहुत बड़ी खुशी हो रही है। धर्मपथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग अयोध्या के लिए है, जो हाईवे से लता मंगेशकर चौक को कनेक्ट कर रहा है, जिसे अब 8 लेन का विकसित किया जा रहा है। इस गेट को और कैनोपी को बनाने में 11 करोड़ का खर्च आ रहा है, जिसे दिसंबर तक खत्म कर लिया जाएगा। ये निर्माण निगम को यहाँ 10 कैनोपी का काम दिया गया है और 2 पिलर हैं एंट्रेंस गेट के। इन सब काम को हमें करना है और हमारी डेडलाइन दिसंबर है और हम निश्चित रूप से दिसंबर तक पूरा करेंगे। छोटे छोटे इशू डेली क्रॉप अप होते हैं तो उन्हें रिजोल्व करना है, इसीलिए आए हैं और पूरे सब स्टाफ हमने और एडिशनल स्टाफ भी लगा दिया है। धर्मपथ के दोनों ओर बनाई गई दीवारों पर टेराकोटा और कलाकृतियां और भित्ति चित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा, जो दृश्य इतिहास का काम भी करेगा। ये सारी कलाकृतियां उन कहानियों का वर्णन करती हैं
जो सदियों से अयोध्या के हृदय स्थल पर अंकित है। ये अयोध्या मंदिर से जो धर्मपथ है, धर्मपथ में सारी कलाकारी काम इधर बनने वाला है। इसमें 100 वाले है जिसके ऊपर कलाकारी काम हो रहा है। मैं इसके ऊपर टेराकोटा का काम कर रहा हूँ, जो मिट्टी से बनता है। मिट्टी के बनाने के बाद उसको पकाया जाता है, उसके बाद इधर सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद इसके ऊपर कलर होगा। सरकार का लक्ष्य अयोध्या को 2047 तक वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने का है। इस क्रम में धर्मपथ पर 50 से ज्यादा म्यूरल स्कल्पचर्स और भित्ति चित्र एक तरफ बनाए जा रहे हैं, जिनकी ऊंचाई 9 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। हम लोग धर्मपथ पे खड़े हैं और यहाँ पे 90 वॉल्स को इरेक्ट किया गया है। दोनों साइड में आप देख रहे हैं 45 वॉल्स हैं LHS में और 45 हैं RHS में, और इनके ऊपर हम लोग म्यूरल्स को क्रिएट कर रहे हैं। इस पूरे धर्मपथ के अलॉन्ग जो दीवारें हैं, इनके दोनों तरफ म्यूरल्स को लगाया जाएगा और ये विभिन्न मटेरियल्स की बन रही हैं। टेराकोटा, FRP, कॉबल्स, पेबल्स एंड स्टोन्स, मोज़ैक, इन सब के हम लोगों ने वर्क ऑर्डर्स दे दिए हैं और अलग अलग एजेंसीज इन पे काम कर रही हैं इस समय। इन कलाकृतियों को पकाकर पॉलीमर मोटार के जरिए दीवार पर लगाया जाता है, जिस पर वेदर कोटिंग वाला पेंट किया जा रहा है। ये जो कहानी है, ये रानियों को मिलाप। जब सुनते हैं राम वनवास जा रहे, सुनते ही उनका माता बाकी सबका रानियों को मिलाप, ये सब्जेक्ट इसमें है। अभी ये टेराकोटा लगी हुई है, अभी पूरा इसको ड्राई होना पड़ेगा, उसके बाद इसके ऊपर कलर बन जाएगा। टेराकोटा भित्ति चित्र की पहल ऐतिहासिक सिटी सर्किट और हेरिटेज वॉक की एडीए की रणनीति के अनुरूप की जा रही है। कलाकारों की टीम को रामायण के कुछ प्रसंग दीवारों पर अंकित करने के लिए दिए गए हैं, जिस पर वो काम कर रहे हैं। जो है हमारे पास वो लंका दहन है, और जब हनुमान जी को बंदी बनाया गया था उसमें ब्रह्मास्त्र से, तब वो वाला सीन है। और हमारे पास एक ये पैनल है, तभी इन पैनल्स पे हमारा वर्क है। बाकी 15 है हमारे पास। ये हमारा टारगेट तो है 20 तारीख के पहले कंप्लीट करने का। 20 दिसंबर। अयोध्या की दीवारों पर बनने वाले ये मनोहारी भित्ति चित्र अर्थात म्यूरल्स न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का काम करेंगे, बल्कि ज्ञान, समझ और एकता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ ओपन एयर गैलरी का काम भी करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद रोज लाखों लोग राम नगरी आएंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के बाद ठहरने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए टेंट सिटी समेत अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें से ऐसी हाईटेक टेंट सिटी भी है जिसकी सुविधा और किराया दोनों किसी बड़े होटल से कम नहीं। गुजरात की कंपनी की तरफ से लगभग 8500 वर्ग मीटर में निर्मित इस टेंट सिटी में प्रवेश के साथ ही अयोध्या के धार्मिक महत्व की झलक मिलती है। प्रवेश द्वार पर ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के फव्वारे के बीच चरण पादुका और उस पर बने तीर, धनुष, स्वास्तिक, ओम की आकृतियां उकेरी गई हैं। साथ ही सामने का हरा भरा प्राकृतिक वातावरण और सुविधाएं रोमांच का भी अनुभव कराती है। हम अयोध्या की टेंट सिटी में है, जहां पर बाकायदा आपको एकदम नेचुरल सुविधाएं देखने को मिलेगी। हम आपको पीछे दिखाएंगे यहाँ पर जिस तरीके से लालटेन जो कि सदियों से जलाई जाती थी, उस तरह से लालटेन लगाई गई है। ये हालांकि है तो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन लालटेन पुरानी परंपरा की तर्ज पर ही लगाई गई है, जिससे यह जो टेंट है बाकायदे नेचुरल लुक होगा। और अगर हम यहाँ के अंदर की सुविधाओं की बात की जाए तो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो टेंट है, यहाँ पर दरवाजा जो है चैन से खुलता है। फिर यहाँ पर जब आप घुसेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप किसी 3 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। तो जिस तरीके से हम आपको दिखाएंगे, बाकायदे बेहतरीन यहाँ पर बेड रखा है, सोफा सेट है, अलमारी है, एसी लगी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन की टीवी भी लगाई गई है। तो कुल मिला के अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं किसी भी 3 स्टार टेंट सिटी से कम नहीं देखने को मिलेगी। कुल मिला के कहा जाए कि जो होटल में सुविधाएं होती हैं 3 स्टार में, वो सुविधाएं यहाँ देखने को मिल रही हैं।
और अगर हम आपको ये दिखाएं, इसके बाद ठीक इसके पीछे ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे का हिस्सा है वहां पर बाकायदे बाथरूम बनाया गया है, वो भी VIP बाथरूम है। जब यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और रुकेंगे तो उनको एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो VIP सुविधाएं होती हैं वो मिलेंगी, लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। तो कुल मिला के ये यहाँ पर प्रयास किया गया है कि जब अयोध्या दूर दराज या यूं कहें देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और यहाँ रुकने के लिए जब इस टेंट सिटी में आए तो उनको यहाँ पर वो सारी सुविधाएं दी जा सकी जो कि बेहतर से बेहतर हो। चूंकि देश विदेश से आने वाले जो लोग होंगे उनको बेहतर सुविधाएं चाहिए होती है, इसीलिए इस टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश भर में उत्साह का माहौल है, वहीं राम भक्त अयोध्या पहुंचने की तैयारियों में लगे हैं। राम की नगरी में राम के भक्तों को इस दौरान किसी भी तरह की समस्या से दो चार न होना पड़े, इसके लिए नगर निगम तैयारियों में जुटा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन के लिए पूरी दुनिया से भक्त जहां अयोध्या आने की तैयारियों में लगे हैं, वहीं राम की नगरी भी अपने मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। देश विदेश से यहाँ पधारने वाले नेता, डेलीगेट्स और राम भक्तों को किसी भी तरह की समस्या से दो चार न होना पड़े, अयोध्या नगर निगम दिन रात इसकी तैयारियों में जुटा है। साफ सफाई की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था, उनके सुरक्षित आवास की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। अयोध्या नगर निगम राम भक्तों की आओ भगत के लिए क्या किया और किस तरह से तैयारी कर रहा है, आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, प्रमुख स्थलों पर 22 वाटर कियोस्क बनेंगे, 50 टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट की व्यवस्था, कुल लागत 296.63 लाख रुपए। निर्बाध जलापूर्ति के लिए उपकरण खरीद, कुल लागत करीब 188.65 लाख रुपए। सफाई व्यवस्था, संपूर्ण अयोध्या क्षेत्र को 10 सेक्टर्स में बांटा गया। 1500 अतिरिक्त सफाई मित्रों का नियोजन होगा। 1000 स्थायी और 500 अस्थायी टॉयलेट बनेंगे। सामुदायिक शौचालयों का जीर्णोद्धार होगा। 184.50 लाख की लागत से 30 मोबाइल टॉयलेट बनेंगे। घाटों की सफाई के लिए 147.64 लाख की 8 मशीनें खरीदी जाएंगी। 102.52 लाख की लागत से 5 कूड़ा निस्तारण सेंटर का निर्माण होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या प्रशासन के साथ साथ नगर निगम भी तैयारियों में जुट गया है। अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम कुछ इसी तरह से करीब 1500 जो टॉयलेट हैं, साथ ही साथ स्नान घर हैं, ये अयोध्या में लगा रहा है जगह जगह, जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान या फिर उसके बाद बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे तो उनको किसी भी तरह से असुविधा न हो। इनके साथ में इसी तरीके से टैंक लगाए जाएंगे जिनमें बाकायदा पानी इकट्ठा होगा और श्रद्धालु आएंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह एक तरफ जहां राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है, वहीं नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं। हम लोग को माननीय नगर आयुक्त और माननीय महापौर जी द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने वार्ड की साफ सफाई कराएं और एकदम साफ सुथरा रहे। 22 जनवरी को आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इसके लिए सभी जिम्मेदारियां दी गई हैं। राम की नगरी में राम के भक्तों को किसी भी तरह की समस्या से दो चार न होना पड़े, इसके लिए प्रशासन दिन रात युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। टीम न्यूज स्टेट।